नमस्कार, रामगढ़ ई लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कर रहे थे। इसमें हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, जिसपे मैंने लास्ट क्लास में आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अलजेब्राइक ऑपरेशन है, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ठीक है, ये सीखे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग थ्योरेटिकल बात किए थे, सारा वो एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेके। अब हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए Z1 2 - 3 आयोटा है, Z2 3 + 5 आयोटा। इसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो देखिए, Z1 + Z2, तो 2 - 3 आयोटा प्लस 3 + 5 आयोटा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, तो 2 + 3 5 हो गया, और -3 + 5 2 हो गया। तो 5 + 2 आयोटा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हो गया। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे Z1 - Z2, तो 2 - 3 आयोटा -3 + 5 आयोटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 3 प्लस, अब इसका इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो -3 - 5 आयोटा, तो ये हो गया -1, और ये हो गया -8 आयोटा। तो -1 -8 आयोटा, ये दोनों का डिफरेंस हो गया। Z1 × Z2 प्रोडक्ट, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए, 2 - 3 आयोटा इंटू 3 + 5 आयोटा। इसमें आपको बताए थे कि पहले रियल को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 × 3 यहाँ लिख दिए, फिर माइनस का साइन, ये माइनस का साइन देना है क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा इसका मतलब -1 होता है। इसलिए डायरेक्ट बताए थे कि रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट माइनस, अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 मतलब -3 × 5, माइनस पहले लगाना है, फिर -3 × 5, ठीक है। देखिए, ये माइनस क्यों लगा, फिर से बता देते हैं, क्योंकि रियल को रियल से किए, ठीक है। इमेजिनरी को डायरेक्ट अगर पूरा इमेजिनरी से करेंगे तो ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इसका मतलब -1 हो जाएगा, इसलिए उसके लिए हम लोग डायरेक्ट माइनस यहाँ लगा लिए, ठीक है। और -3 × 5 प्लस, अब अपोजिट, रियल इंटू इमेजिनरी, तो 2 × 5 और इमेजिनरी इंटू रियल, तो -3 × 3, तो कितना हो गया 6 और +15, तो 21। तो 6 + 15 21 हो गया। और ये देखिए यहाँ 10 और 3 × 3 9, लेकिन माइनस है तो -9, तो 10 - 9 1, तो 21 प्लस आयोटा, ठीक है। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या किए इसमें हम लोग, रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, फिर प्लस आयोटा का साइन, रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन देखिए, Z1/Z2, 2 - 3 आयोटा बाई 3 + 5 आयोटा। तो जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को डिवाइड करना है, तो इसका जो सिंप्लीफाई करने का तरीका है वो क्या है कि जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, आप उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 + 5 आयोटा है, इसका जो कंजुगेट होगा, कंजुगेट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो उसका जो रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है, उसके साइन को आपको चेंज करना है। चेंज मतलब प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो 3 + 5 आयोटा, इसका हो जाएगा 3 - 5 आयोटा, और यहाँ भी 3 - 5 आयोटा। अब दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो रियल इंटू रियल, फिर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, तो रियल इंटू रियल 6, फिर माइनस का साइन, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, तो -3 × -5 +15, ठीक है। और माइनस पहले से तो -15 हो गया, प्लस आयोटा। अब अपोजिट, रियल टू इमेजिनरी, यानी 2 × -5 क्या हो गया -10, और -3 × 3 -9, तो -10 और इंटू -9, तो -10 -9 -19 हो गया। और ये तो पढ़े हम लोग a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b, a² + b², तो ये 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये देखिए हो गया 6 - 15, -5/25 और 9 34 होता है, तो -9/34, और ये हो गया -19/34, तो -9/34 -19/34, ठीक है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, तो ये -9/34 प्लस -19/34 आयोटा हो गया, ठीक है। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो
नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, नीचे ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी का कॉन्सेप्ट आता है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में होगा, और फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको सेपरेट करके लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखे। ठीक है, अब आइए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो दो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज वही करना है जो हम लोग पिछले क्लास में थ्योरेटिकल पढ़े थे, उसको कुछ क्वेश्चंस के साथ देखेंगे सॉल्व करना। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो उसका जो मॉडुलस डिफाइंड होता है वो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका रियल पार्ट ए है तो ए का स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट बी है तो बी का स्क्वायर, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस हो गया। ठीक है, अब देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कंजुगेट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसा भी हम लोग यूज भी कर रहे थे, जैसे ए प्लस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी पे बाद कंजुगेट, तो ये ए प्लस आयोटा बी हो गया, ये हो गया ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर और बी इंटू, देखिए अगर सिंपल जो हम लोग 9th में पढ़े उससे भी समझेंगे कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा आप यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1 और माइनस पहले से तो प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखिए इस जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर है, क्योंकि मॉड जेड क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर है, इसलिए एक रिजल्ट आया। इसको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है कि z इंटू जेड बार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आएगा, तो z इंटू जेड बार इज मॉड जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इतना जो हम लोग जो अलजेब्राइक ऑपरेशन सीखे उसके बेस्ड पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो आप उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मतलब उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं पहले ये समझ लीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो ये था a प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था जिसमें a और b दोनों रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पहले तो इसी फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, एक ऐसा पार्ट हो जिसमें आयोटा रहे या विदाउट आयोटा और एक आयोटा का पार्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों रहना जरूरी है, लेकिन इसी फॉर्मेट में हो, अगर ए नहीं है तो वहाँ 0 लिखा रहेगा, अगर बी नहीं है तो वहाँ 0 लिखा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों में आयोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है हम आयोटा कॉमन ले ले तो पूरा बी होगा, तो क्या पूरा बी को बी मानेंगे। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे ए तो नहीं है, यानी फ्री फ्रॉम आयोटा अभी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब लग रहा है कि रियल पार्ट नहीं होगा, और लग रहा है कि आयोटा कॉमन लेने से बाकी सब इमेजिनरी बन जाएगा। तो देखिए 3 तो देखिए आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई है बी वो भी एक रियल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई 3 ये तो रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ जो मल्टीप्लाई है √-4 दिस इज नॉट ए रियल नंबर। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ √4 लिखा होता तो क्या होता, हम लोग आयोटा कॉमन निकाल लेते और 4 का रूट 2 होता है तो 3 + 2 5 आयोटा हो जाता, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब मान लेते। ठीक है, यहाँ नहीं है तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए √-4 को क्या लिखेंगे, 2 आयोटा। ठीक है, तो ये पिछले हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और -1 का रूट के कारण आयोटा, तो ये 2 आयोटा और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई, तो ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो -1 तो 3 आयोटा -2 यानी -2 + 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया -2 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 3। तो रियल पार्ट ऑफ z1 -2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज z1 इज 3। उसी तरह यहाँ पे देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई किए तो 3 × 4 रियल इंटू रियल, फिर माइनस का साइन, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, तो 2 × -3 -6 और एक माइनस के कारण +6, फिर प्लस आयोटा अपोजिट 3 × -3 -9 और 2 × 4 8 बाई 1 + 2 आयोटा, तो कितना हो गया 18 माइनस आयोटा बाई 1 + 2 आयोटा, तो 18 माइनस आयोटा बाई 1 + 2 आयोटा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा बाई 1 माइनस 2 आयोटा, तो ये 18 और -1 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो +2, लेकिन एक माइनस का साइन तो -2, फिर आयोटा रियल इंटू इमेजनरी तो -36 -1 इंटू 1 तो -1, तो ये आ गया देखिए 16/5 और -37/5 आयोटा, ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट। उसी तरह 1/1 + 2 आयोटा, इसको हमने सिर्फ कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए, बाकी सिंप्लीफिकेशन है, तो 1/5 प्लस -2/5 आयोटा, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जाने और उसका रियल और इमेजनरी पार्ट लिखे। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।